दो पड़ोसी थे, मोहन और लालचंद। मोहन एक दफ्तर में काम करता था और लालचंद एक छोटा बिजनेसमैन था। दोनों अक्सर स्कूटर पार्क करने के लिए झगड़ा करते रहते। ये मोहन खुद को क्या समझता है? जब देखो मेरे स्कूटर के आगे अपनी स्कूटी खड़ी कर देता है। मोहन, अरे ओ मोहन, बाहर आ। अरे क्यों मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे हो? तूने आज फिर अपनी स्कूटी मेरे स्कूटर के आगे लगा दी। हटा इसे। तू इसे स्कूटर कहता है? ये खटारा है, खटारा। कितने सालों से घिस रहा है। बेचारा ये भी सोचता होगा तू कब पीछा छोड़ेगा इसका। संभल कर, हाँ संभल कर। मैंने कितनी बार कहा है मेरे स्कूटर के बारे में कुछ मत कहा कर तू। ये शान है मेरी। हाँ, मैं 10 बजे दफ्तर जाऊंगा, तब मेरी स्कूटी यहाँ से हटेगी, उससे पहले नहीं। मतलब प्यार से कोई बात नहीं माननी। मैं कह रहा हूँ हटाओ इसे। नहीं, देख मैं आखिरी बार कह रहा हूँ हटा इसे। लालचंद को परेशान देखकर मोहन मुस्कुराने लगता है और स्कूटी हटा देता है। लालचंद देर शाम पत्नी के साथ घर आता है तो देखता है कि मोहन की स्कूटी पहले से खड़ी है। पत्नी के अंदर जाने के बाद वह अपना स्कूटर खड़ा करके यहाँ वहाँ देखता है और मोहन की स्कूटी के दोनों टायरों की हवा निकाल देता है। बेटा मोहन, अब मजा चखना तो है। घर में मैं कह देती हूँ, अब से मैं इस स्कूटर पर कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ जैसे आपको नहीं पता? कहीं भी रुक जाता है। 10 बार तो आज ही रुक गया। 10 नहीं 5 बार रुका है बस। इतना धीरे धीरे चलता है, इससे तो साइकिल भी आगे निकल जाती है। अरे ऐसा करो, आप एक साइकिल ही खरीद लो। कुछ बोलने तो दो यार। अब या तो ये रहेगा या मैं, किसी एक को चुन लीजिए। वो स्कूटर नहीं, जान है मेरी। क्या क्या कहा? जान है आपकी? अरे जान नहीं, शान, शान है मेरी शान। वो सब मुझे नहीं पता। आप अपनी शान को बेचना नहीं चाहते तो घर के किसी कोने में संभाल कर रख दीजिए, पर एक नई स्कूटी ले आइए। स्कूटी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? तो क्या रिक्शा लाओगे अब? स्कूटर और स्कूटी में इतना ही अंतर है जितना आदमी और औरत में। क्या? किसने कहा? कैसी बातें बेसिर पैर की करते हो। जो भी हो, मैं इस खटारा पर नहीं जाने वाली कहीं। सुबह मोहन दफ्तर के लिए तैयार होता है, तभी लालचंद के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर जाकर देखता है लालचंद के साथ 2-3 अन्य आदमी खड़े थे। हाय मेरा स्कूटर, मेरी जान कौन चुरा कर ले गया तुझे? रात को तो यहीं खड़ा किया था। क्या हुआ? तू नहीं चुराया ना मेरा स्कूटर? हाँ? मुझे तंग करने में तुझे बहुत मजा आता है ना? ये क्यों चुराएगा है? इसकी खुद की स्कूटी की हालत देखो, दोनों टायर पंक्चर हैं, वरना ये भी चोरी हो जाती। मोहन सिर पर हाथ रख लेता है। लालचंद, यूं रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जाओ थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। जाओ। लालचंद, मोहन और वे आदमी पुलिस स्टेशन जाने के लिए जाते हैं। थोड़ी ही दूर लालचंद का स्कूटर खड़ा दिखाई देता है। वह भागकर उससे चिपक जाता है। अच्छा हुआ तू यही मिल गया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तू मेरी शान है, मेरी जान है। तब तक अन्य लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। देखो, इस पर एक कागज चिपका हुआ है। क्या लिखा है देखो? ये एकदम खटारा है। बाबा आदम के जमाने का स्कूटर है। इसे चुराने के चक्कर में मेरा समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो गए। ऐ कंजूस आदमी, इसे कबाड़ में फेंक दो। एक चोर। कुछ नहीं है ये। मोहन के अलावा बाकी सब लोग चले जाते हैं। यार आज मुझे दफ्तर जल्दी जाना है, पहले ही देर हो चुकी है। अगर समय पर नहीं पहुंचा तो साहब बहुत डांटेंगे। तो मैं क्या करूं? अपना ये स्कूटर दे दे बस आज के लिए। ओहो जनाब, है कल तक तो ये खटारा था, आज स्कूटर हो गया है। मैं अपना ये खटारा स्कूटर मैं किसी को नहीं देता मैं अपना। हाँ प्लीज यार प्लीज। ठीक है, गिड़गिड़ा रहा है तो मदद तो करनी पड़ेगी ना। मैं स्कूटर तो नहीं देने वाला,
पर तुझे तेरे दफ्तर छोड़ देता हूँ, चला बैठ। मोहन स्कूटर की पिछली सीट पर बैठ जाता है। मोहन तू भी क्या याद रखेगा हैं? जिसे कल तक खटारा कह रहा था आज उसी पर बैठकर जा रहा है? तेरी वो ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी वाली स्कूटी है। तभी स्कूटर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, तू डरे मत यार, सब ठीक है, बस ठीक से बैठा रहे तू। हाँ। मोहन डरकर स्कूटर की सीट को कसकर पकड़ लेता है। वह और जोर से हिलता हुआ रुक जाता है। ये क्या हुआ? दिखता नहीं, रुक गया। हम दोनों के भार को उठाते हुए बेचारा थक गया है। चल उतर और धक्का दे। धक्का देने के बाद वह थोड़ा चलता है और फिर जोर से हिलते हुए रुक जाता है। लालचंद स्कूटर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। ये क्या कर रहे हो? इसे मना रहा हूँ, लगता है नाराज हो गया। ठीक है, तुम इसे मनाते रहो, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। कहकर वह वहाँ से चला जाता है। शाम को मोहन स्कूटी में हवा भरवा कर पार्क कर देता है। ये नहीं सुधरेगा, फिर यहीं खड़ी कर गया। लालचंद की पत्नी रात को नींद से उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ? इतनी रात को ऐसे क्यों बैठ गई हो? कुछ नहीं, पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। लालचंद अच्छा कहकर खर्राटे लेने लगता है। सुबह पत्नी उसे उठाते हुए, सुनिए जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द है, अब सहा नहीं जा रहा। अच्छा, डॉक्टर का क्लिनिक खुलेगा तो चलकर दिखा देना। वो तो 11 बजे खुलेगा, तब तक मेरी जान निकल जाएगी। फिर? मरने के बाद अस्पताल ले जाओगे क्या? तुम्हें तो बुखार भी है। चलो अस्पताल चलते हैं। लालचंद और उसकी पत्नी स्कूटर पर बैठते हैं। तभी सामने से मोहन की पत्नी रीना फूल वाली से फूल खरीदते हुए, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? रीना, पेट में बहुत दर्द है, अस्पताल जा रहे हैं। वो दोनों चले जाते हैं। दोनों थोड़ी दूर जाते हैं कि स्कूटर रुक जाता है। लालचंद धक्का देता है, हाथ जोड़ता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह स्टार्ट नहीं होता। उसकी पत्नी फुटपाथ पर पेट पकड़कर रोती हुई, हाय मैं मर गई, अब ये दर्द नहीं सहा जाता। लालचंद परेशान हो जाता है। एक ऑटो को हाथ देकर रोकता है, पर वह नहीं रुकता। तभी सामने से मोहन स्कूटी पर आ गया। मोहन तुम? हाँ, मुझे रीना ने भेजा है। तुम भाभी को अस्पताल ले जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। अस्पताल में भाभी कैसी है? एडमिट है। अच्छा हुआ जो समय पर अस्पताल पहुंच गए, वरना तबीयत ज्यादा खराब हो जाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यार, तुम नहीं आते तो पता नहीं कब अस्पताल पहुंचते। तुम रखो इसे, दवाई के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए कई जगह जाना होगा। कैसे जाओगे? तुम्हें भी तो दफ्तर जाना है। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बस या कैब से चला जाऊंगा। थोड़ी देर भी हो गई तो कुछ नहीं होगा। तुम अपना और भाभी का ध्यान रखो, ठीक है? कुछ दिन बाद लालचंद पुराने स्कूटर को एक कपड़े से ढक देता है और नया स्कूटर ले आता है। समय के साथ बदलने में ही समझदारी है मेरे भाई। हाँ।